तो आवाज आ रही है ना? कल एक सवाल दिए थे बना, बन गया? क्या है आंसर? ओके, देखो सवाल बड़ा अच्छा है, वो है ना, जेई का क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी पे पूछा गया है। और वो कॉन्सेप्ट होता है कि इफ एनी लाइन एल, इफ एनी लाइन एल मेक्स इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स with two given lines, with two given lines, then it must be parallel to one of the bisectors, one of the angular bisectors है ना, one of the bisectors of given line L1 and L1 L2। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट है ना। मतलब अगर मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो इसके कितने बाइसेक्टर? दो बाइसेक्टर। ये मान लीजिए बाइसेक्टर नंबर 1 है, इसके परपेंडिकुलर कौन है? बाइसेक्टर नंबर 2। एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूस होगा। अब कौन कौन होगा ये अपने को ऐसे नहीं पता है, B1 और B2। ठीक है ना साहब? तो अगर कोई लाइन क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है कि भाई इक्वल एंगल बना रहा है दो गिवन लाइंस के साथ, इसका मतलब है कि लाइन L जो है वो इधर ऐसे होगा, तभी तो ये इक्वल एंगल बनाएगा ऐसे। इस लाइन L ने इक्वल एंगल, तो ये किसके पैरेलल? B2 के पैरेलल। या सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ये ऐसा, ये देखिए इक्वल एंगल बना रहा है, तो अगेन ये किसके पैरेलल होगा? B1 के पैरेलल। तो इट मस्ट बी पैरेलल टू वन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन लाइन। ठीक है ना? पक्का बात है क्या? अब जो होमवर्क में सवाल दिया गया था उसमें लाइंस कौन गिवन थे? होमवर्क में क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, लाइन 1 दे रखा था आपको, 3x प्लस, और दूसरा लाइन 4x प्लस 3y माइनस बराबर 0, ये दे रखा है। हाँ या ना? पक्का बात ना? अब हमको करना क्या था कि भाई बोल रखा था कि एक लाइन है जो इन दोनों के साथ क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, ऐसा दिया हुआ है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई कि अगर मान लो ये L1 है और अगर ये L2 है, तो तीसरा लाइन L3 ऐसे होगा। बोलिए हाँ या ना? ये L1 है, ये L2 है। या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि भाई हमारे पास जो लाइन है L L वो कुछ ऐसे हो जाए। अरे हाँ या ना? यही तभी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, अगर या तो ऐसा ट्रायंगल बन जाए या फिर ऐसा ट्रायंगल बन जाए। कोई दिक्कत है क्या? तो अब ऐसे सूरत में सीधे तौर पर अपन देख सकते हैं कि मान लीजिए इसका एक बाइसेक्टर अगर ये है, दिख रहा है ना आपको, और एक बाइसेक्टर अगर ये है, अगर जैसे ये अगर B1 लिखा जाए, ये B2 लिखा जाए, तो सबसे पहले मुझे बाइसेक्टर चाहिए होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन L मस्ट बी पैरेलल to one of the bisectors, one of the bisectors B1 या फिर B2। तो सबसे पहले B1 B2 की इक्वेशन लिख लेते हैं, तो वो हमको लिखने आएगा ना, 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4x प्लस 3y माइनस 9 अपॉन रूट ओवर 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो मान लीजिए अगर B1 लिखना है आपको तो प्लस के साथ लिख लेते हैं, हाँ या ना? तो x माइनस वाई माइनस 10, यही ना, बराबर 0। और अगर B2 लिखना है हमको तो माइनस के साथ लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 7x प्लस 7y और प्लस माइनस 8, सॉरी 1 माइनस 9, है ना, बराबर 0। ऐसा कुछ आ गया। कोई दिक्कत है क्या? तो अगर मान लीजिए इफ, अब यहां से दो केसेस, इफ L इज पैरेलल टू B1, तो फिर L की इक्वेशन कितनी आएगी? x माइनस वाई माइनस के, यही ना,
मतलब x माइनस वाई माइनस 10 जो कांस्टेंट वाला पार्ट है केवल वही वेरी करेगा अगर पैरेलल लाइन लिख रहा है तो x माइनस वाई प्लस के बराबर 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा होगा कि किसी पॉइंट से पास कर रही है 1,1 से पास कर रहा है, तो यहां से सीधे आ जाएगा के की वैल्यू कितनी 0। तो लाइन L कितना हो जाएगा x बराबर y, पक्की बात ना। और इफ L इज पैरेलल टू B2 तो अब हमारा इस केस में L हो जाएगा 7x प्लस 7y प्लस मतलब के सी जो भी लिखना हो बराबर 0। और फिर 1,1 से पास कर रहा है तो c का वैल्यू हो जाएगा -14, यही ना। तो ऐसे सूरत में -14 यहाँ पे आ जाएगा, उधर जाएगा 14, तो x प्लस वाई बराबर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 2। तो या तो ये दोनों में से कोई भी। डन रहेगा क्या, एकदम क्लियर है क्या। जेई में पूछा हुआ सवाल है, इसमें लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना मेन है कि भाई ऐसा जब भी दिखे हमको कि एक लाइन है दो गिवन लाइन से इक्वल एंगल बना रहा है तो इसको बोलने का भाई तरीका है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। डन रहेगा क्या। तो फिर ऐसे सूरत में दो गिवन लाइंस के बाइसेक्टर के पैरेलल नहीं होगा वो। डन रहेगा क्या, बस डन रहा। क्या एंगल बिटवीन टू लाइंस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बट वो लेंदी तरीका हो गया ना। हाँ एक ही आ रहा होगा ना, एक खत्म हो जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ, एक केस कट हो जाएगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को बोलो। हाँ एक केस कट हो जाएगा उस केस से, मतलब उस तरीके से एक केस खत्म हो जाएगा, मतलब एक ही लाइन आप लिखेंगे, दूसरा वाला आएगा ही नहीं ऑप्शन। डन रहेगा क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, और क्यों ऐसा होगा उसके पीछे वजह है कि आप जब भी कंसिडरेशन में लेंगे वो इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि जब भी आप कंसिडरेशन में ले तो कोई एक ही फिगर तो ले रहे हैं ना, दूसरा वाला तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो ऑलरेडी। तो कट नहीं हो रहा है कुछ भी, जो है वो है, आपने उतना ही सोचा, आपको ये ध्यान नहीं रहा कि इसके पैरेलल भी तो हो सकता था, वो ट्रायंगल बन रहा है तो ये भी ट्रायंगल तो बन सकता था। तो जिस ट्रायंगल को आपने कंसिडर किया वो वाला आ जाएगा, जिस ट्रायंगल को आपने छोड़ दिया वो। डन रहेगा क्या। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास एक टॉपिक आता है, अभी एकदम कोरली एडवांस में है, पहले मेंस में भी था बट एडवांस में है, मेंस में था ऐसा बोल रहा हूं लेकिन ऐसा है भी नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर ही हटाया था और लास्ट ईयर ही सवाल पूछा है, बस तरीका बदल दिया, वो शब्द गायब कर दिया, मतलब इस बार बोला ही नहीं ये शब्द कोसल, ये नहीं लिखा, केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस which we will be referring always as कोशल। तो ये जो है शब्द नहीं लिखा और बोल दिया लोकस निकालिए, तो लोकस बोल के कुछ भी निकलवा जा सकता है। आपको पढ़ाते हैं पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, यस और नो, बट आपसे लोकस निकलवा लेंगे हाइपरबोलोइड का, पैराबोलोइड का, और वो 3D में चला जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, एनी कर्व यू कैन फाइंड आउट। अभी पीछे हमने लोकस ऐसे ऐसे निकाले हैं जिसमें कर्व जो है वो हमें नहीं पता है एग्जैक्टली उस कर्व का शेप क्या है और उसका नाम क्या है। तो लोकस में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए सिलेबस में है भी और नहीं भी है, ऐसा मान लेना है। तो हमको तो आना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हमको एक दो बातें पहले सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहला बात होता है एक चीज 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा। 2 डिग्री, थोड़ा आपके अगर बुद्धि काम कर रहा होगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा होगा, वहां इस शब्द का पहली बार हमने आपके साथ जिक्र किया था, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन का। याद करिए, जो फैक्टराइज करना सिखाए थे कि फैक्टराइजिंग 2 डिग्री जनरल इक्वेशन मतलब, या फिर फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, आपको याद आ रहा है क्या। तो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सम c बराबर 0। इसी की पूरी कहानी है यहाँ के बाद सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सब यही है। क्लियर है क्या। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, जिसको पहले बचपन में, मतलब थोड़ा आप छोटे थे तब 11th में पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व करके। डन रहेगा क्या। तो आपने वहां पे क्या पढ़ा था कि 2 डिग्री जनरल एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। तो अगर एक्स और वाई में एक लीनियर लिखा हुआ है मतलब वो एक लाइन लिखा हुआ है, तो 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना मतलब 2 लाइन को रिप्रेजेंट करना, 2 लाइन को ही तो जोड़ा बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। तो वही तो कह रहे हैं हम कि भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये कर्व जो लिखा हुआ है ये हमेशा 2 लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, ये बहुत चीज रिप्रेजेंट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो वही हम जानेंगे एक एक करके ना। तो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। रिप्रेजेंट्स मतलब ये जो है इट रिप्रेजेंट्स
either it represents either a conic curve, ठीक है, और सम इमेजिनरी कर्व। दो ही चीज को ये रिजेंबल करता है, इसको या तो किसी कोनिक कर्व को या फिर किसी इमेजिनरी कर्व को। व्हाट डू वी मीन बाय कोनिक कर्व? तो कोनिक कर्व में अलग अलग केसेस आएंगे, मतलब इनमें कोनिक कर्व कौन कौन से होंगे? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन होगा सबसे पहले? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हो सकता है ये किसको रिप्रेजेंट करे, मतलब ये इक्वेशन ऐसा लिखा रहेगा तो हो सकता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है वो सर्कल हो सकता है वो पैराबोला हो सकता है वो इलिप्स हो सकता है वो हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है इन पांचों में से। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है क्या? और इमेजिनरी कर्व से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा कर्व जो एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर उदाहरण के लिए मैं एक ऐसा कर्व लिखूं आपसे सामने कि एक z² प्लस वाई स्क्वायर बराबर -5। इसको देखिए जरा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो ये दो स्क्वायर्स का सम लिखा हुआ है, मतलब ये 0 या 0 से बड़ा होगा। और अगर आप राइट हैंड साइड को देखो तो ये नेगेटिव लिखा हुआ है, बोलिएगा। तो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर है। हाइपोथेटिकल बात हो गया ये, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्लियर है क्या? तो ऐसा कर पॉसिबल, तो ऐसा, लेकिन है तो 2 डिग्री ही, ये सब 0 है टर्म है, तो x² और y² वाला टर्म लिखा हुआ है ना। अरे हाँ या ना, डिग्री तो कर्व की कितनी है? 2 है। तो भाई ये इमेजिनरी कर्व भी रिप्रेजेंट कर सकता है। डन रहेगा कि ये कैसा कर्व है? इमेजिनरी कर्व है। एकदम क्लियर हो गया क्या? तो आपको अभी याद रखना है एकदम कि ये भाई 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है। और अगर किसी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन या एक्सप्रेशन की बात करेंगे अपन, तो फिर ऐसे सूरत में बोलेंगे या तो ज्योमेट्रिकली वो किसी कोनिक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा या फिर किसी इमेजिनरी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। कोनिक कर्व बोले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इमेजिनरी कर्व बोले तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। डन रहेगा क्या? अब कब ये क्या होगा? गुरुजी आपने बोल दिया पांचों होगा, तो एट अ टाइम पांचों होगा। अब एक चीज एक ठीक तरह का दिख सकता है एक टाइम पे ना, मतलब अलग अलग शेप ले तो राक्षस है, वो कर्व नहीं है। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब सीधा बात है कि कोई एक ही होगा, ये होगा या नहीं होगा? तो कब क्या होगा? तो इसके लिए सिंपल सा बात है कि जो आप 2 डिग्री जनरल इक्वेशन देख रहे हो, जो हमारा a² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है ना? ये जो दिख रहा है आपको, ये कब पैराबोला रिप्रेजेंट करे, मतलब कब किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमको देखना है। तो इसके करिस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, डिफाइन किया गया एक क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आपको याद आना चाहिए, डेल्टा। और वो डेल्टा होता था ए बी सी, पूरा बकायदा निकाल के दिखाए हम क्वाड्रेटिक में आपको। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², डेल्टा बराबर ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस, ये सब क्वाड्रेटिक में आपको पढ़ाए हैं निकाल करके, ये कंडीशन सब दिखाया हुआ है, ठीक है ना? तो ये जो डेल्टा है, इसी को लिखने का तरीका हम बोले थे साधारण तौर पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके डायगोनली एबीसी लिख दे, हाँ या ना? और फिर यहां लिखे एफ जी एच यूं दिख रहा है ना आपको? याद रखने के लिए ऐसे लगा दिए एफ जी एच। कोई दिक्कत है क्या? एबीसी एफ जी एच ऐसे लिख दिए। इसको एक्सपेंड करिएगा तो वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो अब यहां से क्या होगा, इफ अब यहां से जो डेल्टा दिख रहा है आपको, डेल्टा जो दिख रहा है, ये डेल्टा जो क्वांटिटी है, ये दो अवस्था से हो सकता है, इधर इट कुड बी 0 और दूसरा इट ऑन्ट बी क्या 0। तो जब डेल्टा बराबर 0 होगा, मतलब किसी भी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन को आप देखोगे, अरे हाँ या ना, मतलब आप एक्सप्रेशन देख रहे हो, वहां से आप ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल लोगे, हाँ या ना? इसमें डाल देना ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अगर वो 0 आ गया, इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आई, मतलब उसको फैक्टराइज कर सकते हैं दो फैक्टर्स में,
उसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। डन रहेगा क्या? और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इस सूरत में आएगा अदर कोनिक कर्व, बाकी जो कोनिक कर्व्स हैं। बोलिए हाँ या ना? अदर कोनिक कर्व्स। चमका या नहीं चमका? डन रहेगा क्या? बस इतनी ही सी बात है, आगे पढ़ाते हैं फिर। लिख लीजिए इतना पहले। हो गया।
हो गया। भेज देंगे नीट में। रीसेंड जाके बोलना वहाँ, हेलो गाइस आई एम बैक। जल्दी बनाइए। डन। हो गया। हो गया यहाँ तक।
दो कर्व्स हैं और हम चाहते हैं कि उनकी ज्वाइंट इक्वेशन निकले। क्या निकले? तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? तो हमें करना क्या है, जो कर्व नंबर 1 है जैसे मान लीजिए वो हमको दे रखा है, लेट अस से हमारे वो कर्व नंबर 1 दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0, ठीक है? और कर्व नंबर 2 है हमारे पास जी ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0। क्लियर है क्या? तो जो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ C1 एंड C2 है, मतलब दोनों का एक साथ है ना, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ C1 एंड C2, सिंपली हम क्या करें कि RHS वाला पार्ट दोनों कर्व का 0 इंश्योर करें। क्या इंश्योर करें? कि RHS 0, अगर RHS में कुछ लिखा हो तो उसको एक तरफ लाए, RHS को क्या बना दे 0, और सिंपली दोनों कर्व्स के इक्वेशन को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0। बोलिए हाँ या ना? तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ कर्व बनाने के लिए हमें करना क्या है, सिंपली इंश्योर 0 ऑन RHS of both curves and then multiply them to obtain their joint equation। ठीक है साहब? ऐसा। और अगर मान लीजिए ज्वाइंट इक्वेशन दिया हुआ है और उस ज्वाइंट इक्वेशन से दो सेपरेट इक्वेशंस, मतलब जिन दो कर्व्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है ज्वाइंट इक्वेशन, उन दो कर्व की अगर आपको सेपरेट इक्वेशन चाहिए तो फिर क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और मतलब चलिए हाउ टू ऑब्टेन लेते हैं, हाउ टू ऑब्टेन separate equation of curves from given joint equation। ये काम कैसे करेंगे, ठीक है? बोलो। तो मान लीजिए हमारे पास 2 डिग्री है, ठीक है ना? 2 डिग्री है, ठीक है? 2 डिग्री कर्व ही पढ़ रहे अपन, तो पूरा 2 डिग्री पे ही बात करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा बात है कि ट्रेट गिवन 2 डिग्री इक्वेशन एज quadratic in x or quadratic in y and then solve it using quadratic फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना? एकदम सिंपल प्रोसेस रहेगा कि भाई क्वाड्रेटिक इन एक्स या क्वाड्रेटिक इन वाई, और ये काम हम करके देख चुके हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि कर्व है एक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या फिर सिंपली जैसे मान लो a(x² प्लस 2h(x)y प्लस 2gx प्लस c बराबर 0 दे रखा है, ठीक है ना? तो हमको बोल रहे हैं कि ये किसी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन है। भाई ये जो दो कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दो कर्व कौन है? वो दो कर्व, तो उन दोनों कर्व की सेपरेट इक्वेशन बताओ। तो मैंने कहा या तो इसे क्वाड्रेटिक इन एक्स ट्रीट कर लो या फिर क्वाड्रेटिक इन वाई ट्रीट कर लो। तो अगर मान लो ट्रीटिंग एज क्वाड्रेटिक इन एक्स, अगर मान लो क्वाड्रेटिक इन एक्स कर रहे हो, ट्रीटिंग एज क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो कर लो क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो भाई डिग्री 2 होनी चाहिए एक्स की, हो गया? बोलिएगा। फिर जहां जहां एक्स वाला a(x² प्लस bx प्लस c टाइप दिखना चाहिए, तो bx, तो मान लीजिए एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ, दिख रहा है ना आपको, hy प्लस g टाइम्स ऑफ x, प्लस बाकी जितना बच गया वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ आपको? अब इतना बराबर 0, ऐसा ये बन गया क्वाड्रेटिक इन एक्स, है कि नहीं है? अगर ये क्वाड्रेटिक इन एक्स बन गया तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स बराबर माइनस बी, तो -2hy प्लस जी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac, यही ना? तो 2hy प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू by² प्लस
2fy प्लस सी, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 2a। बोलिएगा, अब सोल्व कर लीजिए, बोलिए, सोल्व टू ऑब्टेन क्या कर्व्स, अरे हाँ या ना, बाकी सोल्व कर लेंगे तो बन जाएगा। अगर वही, अगर मान लीजिए ट्रीटिंग एज क्वाड्रेटिक इन एक्स हुआ, अगर मान लीजिए ट्रीटिंग एज क्वाड्रेटिक इन वाई करते आप, है कि नहीं, तो अगर क्वाड्रेटिक इन वाई की तरह ट्रीट करते तो ये ऐसा दिखता, डी वाई स्क्वायर प्लस, कहां से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच एक्स और प्लस एफ टाइम्स ऑफ वाई प्लस एक जे स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर, फिर यहां लगा देते क्वाड्रेटिक फार्मूला, बोलिए हाँ या ना, और ऐसे करके सोल्व करते सेपरेट इक्वेशंस मिल जाता, डन रहेगा ना। तो दो सेपरेट इक्वेशन से ज्वाइंट इक्वेशन निकालना भी सीख लिया अपन ने, आरएचएस को 0 बनाइए और क्लब कर दीजिए, और दो एक एक ज्वाइंट इक्वेशन से दो सेपरेट इक्वेशन बनाना भी सीख लिया, डन रहेगा क्या, कोई ऐतराज किसी बच्चे को। ये जब हो गया तो फिर अगला आएगा बारी कि भाई अगर मान लीजिए कि जो दो सेपरेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, अगर लेट अस से मैं कैसा केस बोल रहा हूं कि दो सेपरेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, 2 डिग्री जनरल कर्व है ना, तो उन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, क्या पूछेंगे आपसे कि जो जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, बोलिए हाँ या ना। तो मैं मान लो ऐसे पूछ रहा हूं कि हाउ टू ऑब्टेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ टू obtain point of intersection of lines pair of straight lines are represented by 2 degree curve, ठीक है, सुन रहे हो बात को ना, ये कैसे करें, तो भाई 2 डिग्री कर्व हमको दे रखा है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और वो है एक जे स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, बोलिएगा। तो अगर पोशल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि भाई इस कर्व के लिए जब डेल्टा की वैल्यू निकाली जाएगी, यानी ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस, तो उसकी वैल्यू 0 आई है, और दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि पोशल है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। मान लीजिए वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास L1 और L2, क्लियर है क्या, 100% अप्लाइंड है, क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2। तो एक तरीका जो एकदम सिंपल है कि भाई सोल्व गिवन 2 डिग्री जनरल इक्वेशन by treating it as quadratic in x या फिर quadratic in y and obtain separate equations of pair of straight lines L1 and L2। L1 L2 की इक्वेशन निकाल लीजिए, बोलिए हाँ या ना। अब जैसे ही आपके पास L1 L2 की इक्वेशन आ गई, अरे बोलिएगा, दो लाइन मालूम है आपको, दोनों को सोल्व कर दीजिए, बोलिए हाँ या ना। तो फर्दर क्या कर दीजिएगा, सोल्व L1 एंड L2 टू ऑब्टेन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ या ना। अब ये लेंदी तरीका है, क्लियर है क्या, तो भाई एक स्मार्ट तरीका होगा इसका, और दैट इज थ्रू कैलकुलस, मतलब हमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना है, एक जे स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है, मान लीजिए ये फंक्शन है बराबर 0, तो इक्वेशन बन जाएगा, मैं केवल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, डन ना। तो अब आपको करना क्या है, दो चीजें निकालनी है, डेल एफ बाई डेल एक्स, क्या निकालना है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में आपने देखा होगा डेल का मतलब, डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ना, तो डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई with respect to x, keeping
y as कांस्टेंट, कीपिंग y as कांस्टेंट। क्लियर है क्या? तो अगर ये कैलकुलेट करोगे डेल एफ बाई डेल एक्स को यहाँ पे, तो डेल एफ बाई डेल एक्स आपका आ जाएगा 2x प्लस ये b कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0, फिर 2h और y कांस्टेंट है, x का 1, तो 2hy बोलिएगा, फिर प्लस 2g है ना, और फिर 2fy का 0 और c का भी 0। कोई दिक्कत? तो ये आ गया अल्टीमेटली 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। कोई दिक्कत? अल्सो जब डेल एफ बाई डेल वाई, तो इसका मतलब होगा पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई with respect to y keeping x as x को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है क्या? तो जब ऐसा निकाला जाएगा तो यहां से हमारे पास आएगा डेल एफ बाई डेल वाई, वो कितना आएगा 0 प्लस 2by प्लस 2hx प्लस 0 प्लस प्लस 0 विच इज नथिंग बट 2by प्लस 2hx प्लस 2f। पक्का बात है क्या? नाउ सॉल्व डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई बराबर 0। ठीक है, टू ऑब्टेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ pair of straight lines, pair of straight lines represented by 2-degree curve, 2-degree curve f of x comma y बराबर, जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इनको सोल्व करके निकाल सकते हैं। डन रहेगा क्या? कतई ये मत समझिएगा कि ये पहला वाला लाइन है और ये दूसरा वाला लाइन है ना, ये लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक तरीका है। बात समझ में आ रहा है? ये लाइन मतलब ऐसा नहीं कि ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, कि भाई 2 डिग्री इक्वेशन दिखा, पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, लाइन नंबर 1 मालूम चल गया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, लाइन नंबर 2 मालूम चल गया। ऐसा नहीं है, लाइन निकालने का तरीका वही है। इस तरीके से हमने लाइन निकाला ही नहीं, हमको तो केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब था, तो हमारा पूरा फोकस केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है, और उसको करने का एक तरीका ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लाइन निकालना है गिवन से, तो फिर उसका तरीका क्या है? वही ट्रीट इट एज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स और क्वाड्रेटिक इन वाई। ठीक है ना? सोल्व देम टू ऑब्टेन L1 L2। क्लियर रहेगा क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? तो एक सवाल ये हो गया कि भाई जिन 2 डिग्री जनरल एक्सप्रेशन ने जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? तो ये है। जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया उनके बीच का एंगल क्या है, ये भी पूछता है। ठीक है ना? तो लिखेंगे कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री, बोलिए, कर्व। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री कर्व। तो जो 2 डिग्री कर्व है हमारे पास, उसने जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया है उनके बीच का हमको क्या निकालना है? तो मान लीजिए ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, तो इनके बीच का एंगल है हमारा क्या? थीटा, लेट अस से। तो यही थीटा पे हमारा फोकस है। क्लियर है ना? तो L1 और L2 के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, एंड दिस थीटा इज गिवन बाय tan इनवर्स ट्वाइस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस AB अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। ऐसा L1 L2 के बीच का एंगल कौन है? थीटा, और थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स ट्वाइस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस AB अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। पक्का बात है क्या? कैसे आया बताया जाएगा। फिलहाल में हमारा पूरा एम्फेसिस है इस रिजल्ट पे। ठीक है? अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से कुछ बातें आएंगी चंद। पहला, अगर मान लीजिए h स्क्वायर की वैल्यू AB के बराबर आ जाए, किसकी वैल्यू?
एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर आ जाए, तो ये रूट के अंदर जीरो हो जाएगा, तो tan इनवर्स जीरो जीरो ही हो जाएगा, थीटा बराबर जीरो हो गया, मतलब लाइन्स आर पैरेलल। अरे बोलिए हाँ या ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल। तो जिन दो लाइन्स की बात कर रहा है वो 2 डिग्री कर्व, वो लाइन्स कैसे हैं आपस में, पैरेलल, उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, है ना। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी हो, इसका मतलब रूट के अंदर कुछ पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ या ना, 100% अलाइंड है आप। इसका मतलब ठीक है, रूट के अंदर पॉजिटिव इज एक्सेप्टेबल, वेल एंड गुड। अरे हाँ या ना। तो लाइंस कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग। पॉजिटिव है मतलब थीटा की कुछ वैल्यू है डिफाइंड, अगर थीटा की कुछ डिफाइंड वैल्यू आ रही है इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ एंगल है, और दो लाइंस के बीच में एंगल है मतलब उनके इंटरसेक्शन पे कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो रहा होगा। अरे हाँ या ना, मतलब लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग। तो फिर क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग। कैसे लाइंस हैं वो, इंटरसेक्टिंग। इसके बाद अगर मान लीजिए एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी हो जाए, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी हो जाए, तो जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी होगी तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अरे हाँ या ना, रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब हाँ जी, नॉट डिफरेंट, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब फिर तो इसका मतलब लाइंस कैसे इमेजनरी है, बोलिए ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2 आर इमेजिनरी, आर इमेजनरी, ठीक है ना। इसके बाद अब इमेजनरी लाइंस कैसे होते हैं सर, तो गजब बात हो गई है, तुम दोनों को बहुत या तो मार मार देंगे, ठीक है, नहीं तो अभी मंडे से एक बैच चालू कर रहे हैं, पोटेंशियल भेजना है, भेज देंगे, एकदम याद रखना, क्लियर कट, ठीक है ना। हमको एकदम पसंद नहीं है, हम तुमको डिस्टर्ब किए, तुम हमको काहे किए, हु हैज गिवन द राइट। डाल इंटरनेट पर स्ट्रेट लाइन, पढ़ा दे कोई तो छोड़ दे पढ़ावल, पहला ये ठीक है, यहाँ तक हो गया ना, कोई दिक्कत। एक और केस होगा जिससे सवाल खूब पूछा जाता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर a प्लस बी की वैल्यू जीरो हुई, इसकी वैल्यू जीरो, तो a प्लस बी की वैल्यू जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो, समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी अप्रोचिंग, दैट इज पाई बाई टू, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू, 90 डिग्री, इसका मतलब परपेंडिकुलर। चमका या नहीं चमका, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2 आर क्या, परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा आपको, और परपेंडिकुलर आ रहे समझ में थोड़ा थोड़ा, गुड। ये सिलेबस में नहीं है कुछ भी, जो भी पढ़ा है समझ में आने का कोई फायदा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मतलब ये जो चीज अभी पढ़े हम लोग, ये जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े, क्या पढ़े, ताकि हमारी समझ बने कि अगर सवाल ऐसा पूछा जाए तो क्या हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आईआईटी जेई एडवांस के सिलेबस में ये नहीं है, आईआईटी जेई एडवांस कोई भी लाइन की बात नहीं करता, दे डू टॉक अबाउट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहाँ की बात की जाती है, मतलब अभी हमने क्या पढ़ रहे थे, सिंपल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हुआ तो क्या, क्या क्या फलान डेकन, एक आधा बार पूछा है, बात समझ में रखे, बट सिलेबस में वो क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चमका या नहीं चमका, तो मेन हमको पढ़ना क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। एम आई क्लियर टू यू, तो फिलहाल में इतना लिख लो पहले, फिर चालू करेंगे जो पढ़ना है, बट इसके बगैर नहीं पढ़ सकते ना, लिख लीजिए।
ओके।
अभी अब देख रहे हैं जो हमको करना है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ध्यान से देखिएगा ना, कौन सा इक्वेशन बोल, तो ये कुछ नहीं जानना है, ये जो इतना पता है ये सब बात, ये सब बात ही नहीं जानना है, सिलेबस ये है, समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए सब बताया जाएगा आपको, डन रहेगा क्या? तो मेन ये है, वो बता दिया गया कि अगर कुछ पूछ ले, वो भी अगर पूछते हैं तो हमको आना चाहिए, डन रहेगा क्या, इसलिए बताएंगे, एडिशनल बात है ना। पोशल पासिंग थ्रू ओरिजिन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस है, बहुत अच्छे से सुनना है ना, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ओरिजिन से पास करने वाले दो लाइंस, ये लाइन L1 है, मान लीजिए इसका स्लोप M1 है, और ये लाइन L2 है जिसका स्लोप, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गए, कहाँ से पास करने वाले। क्या हम लाइन नंबर 1 की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, y बराबर M1x, ओरिजिन से पास करने वाले y बराबर mx है ना। ऐसे ही लाइन नंबर 2 की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, y बराबर M2x। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 कैसे लिखेंगे, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 अभी अभी सिखाया आपको, राइट हैंड साइड दोनों का 0 बनाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y माइनस इंटू बराबर, कोई दिक्कत, जरा इसे एक्सपेंड करिए, वाई स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ x प्लस M1 M2 एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्या ऐसा आएगा, देख लीजिए, ऐसा आएगा कि एक्स वाई आएगा, ये देख लीजिए आप आराम से, अभी ठीक है ना, वाई स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, दिख रहा है ना आपको, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, सिंपली मल्टीप्लाइड है, वाई स्क्वायर माइनस M1 एक्स वाई माइनस M2 एक्स वाई प्लस M1 M2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपली मल्टीप्लाई किया गया दो ब्रैकेट को, डन। यहां से ये किस चीज की इक्वेशन है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पोशल थ्रू ऑरिजिन, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर रहेगा एकदम। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने पढ़ा अभी अभी की ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पोशल थ्रू ऑरिजिन, क्या पढ़ा, याद रहना चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 एक्स वाई प्लस M1 M2 एक्स स्क्वायर बराबर 0, हाँ या ना, ऐसा कुछ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अलाइंड है आप, ऐसा। और अभी अभी आपको एक और बात पता है, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, वो क्या होता है बोलिए, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर 2hxy बराबर 0, ऐसा, हाँ या ना। तो जरा अगर इसे 1 बोलूं और इसे 2 बोलूं और दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो जब कंपेयर करिएगा तो आप पाइएगा कि गुरुजी वाई स्क्वायर वाला टर्म यहां भी है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाई वाला टर्म है, एक्स वाई वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, बाकी कोई टर्म नहीं है, बोलिए हाँ या ना। मतलब ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 बनाना मतलब जी एफ सी, ये सब क्या आ गया 0, कोई दिक्कत है क्या, ये के लिए आप डेल्टा कैलकुलेट करते थे क्या, ए बी सी प्लस माइनस ए एफ स्क्वायर
माइनस बी जी ए स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर जी एफ सी जीरो है तो ये जीरो होगा, ठीक है चलते। ऐसे ही जीरो 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 जीरो, तो क्या आ गया, और डेल्टा बराबर जीरो ही किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हेंस प्रूव्ड भी है कि कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी हमने उठा करके देख लिया, सीधा भी लिखा उल्टा भी लिखा, बोलिए हाँ या ना। तो अब हम क्या करें कि सब्स्टिट्यूट जी एफ सी बराबर जीरो इन इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में जी एफ सी की वैल्यू जीरो डालिएगा तो कैसा दिखेगा आपको, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बराबर, दिख रहा है क्या, 100% अलाइंड है क्या। तो ये जो दिख रहा है आपको ये इक्वेशन है, हर टर्म की डिग्री देखिए कितनी है, 2 है। हर एक टर्म की डिग्री देखिए कितनी है क्या। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है उसी को होमोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हर जगह 2 है, तो ये कैसा है, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। क्या है, 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। और यही क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ पोशल थ्रू ओरिजिन। तो आज के बाद जीवन में जब भी आप 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन देखिएगा तो क्या बोल दीजिएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। चमका या नहीं चमका। 3 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन देखिएगा तो 3 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन रियल भी हो सकता है इमेजनरी भी हो सकता है, मतलब कोई भी n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन दिखेगा तो दैट रिप्रेजेंट्स इन स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइंस में भी रियल और इमेजनरी। चमका या नहीं चमका। तो ये बात हम नोट करके लिख देते हैं यहाँ पे नोट में कि भाई एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n represents in straight lines passing through origin। एकदम क्लियर रहा क्या ये बात। कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है, नहीं बोलेंगे n है, वो इन स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिजेंबल करेगा। कोई ऐतराज, 100% अलाइंड हुआ, कोई दिक्कत। जैसे उदाहरण के लिए अच्छा लाइंस में भी रियल स्लैश रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिखा आपके लिए 4x³ माइनस 9xy क्यूब प्लस 3y का पावर 4 बराबर 0, मान लीजिए ऐसा लिख दिया। तो ये दिख रहा है ना आपको डिग्री 4 की होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये किस चीज को रिजेंबल कर रहा है ज्योमेट्रिकली, 4 स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। बोलिएगा थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, रियल और इमेजनरी जो भी हो वो, रियल स्लैश इमेजनरी जो भी परिचय हो उन लाइंस का, हमको नहीं आया था। 2 डायमेंशन में लाइन नहीं होता, डायमेंशन तो में से 2 ही, मतलब लाइन की डायमेंशन में से 2 ही होगी ना। तो सिंपल सा बात है, लाइन कहीं बनाइएगा तो 2 ही तो डायमेंशन होगा। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। अगर मान लीजिए जैसे एक उदाहरण हो गया, एक उदाहरण और लिख देते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है x² प्लस 9y² बराबर 0, ठीक है क्या। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोशल पेयर ऑफ थ्रू ओरिजिन। चमका या नहीं चमका। गारंटेड है कि इमेजनरी लाइन सही है क्योंकि x² बराबर माइनस टाइम्स ऑफ 9y²। x² 0 या 0 से बड़ा, अरे बोलिए हाँ या ना। ओरिजिन ही सिर्फ सेटिस्फाई करेगा उसको, उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। बोलिए हाँ या ना। तो ओरिजिन से पास कर रहा है बट लाइंस कैसे इमेजनरी, क्योंकि कोई और पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अरे भाई एक तरफ 0 या 0 से बड़ा होगा और दूसरी तरफ 0 तो हो सकता है, उसके अलावा केवल नेगेटिव होगा। कोई भी वैल्यू y की डालूंगा तो y² पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाइड बाय -9 नेगेटिव होगा। तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, चलेगा नहीं। बात समझ में रहा क्या। तो लाइंस कैसे हैं इस समय, इमेजनरी। ये गारंटी हो गई कि लाइंस कैसे हैं यहाँ पे। तो कोई भी डिग्री n का होमोजीनियस इक्वेशन
इन स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। डन रहेगा क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन की बात करेंगे तो डिग्री 2 की होमोजेनियस इक्वेशन। कैसा? डिग्री 2 की होमोजेनियस इक्वेशन। लाइन रियल हो इमेजिनरी हो दैट्स नॉट माय कंसर्न। डन रहेगा क्या? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का बात ना? तो हमने भाई सीख लिया कि जो हमारे पास अभी तक हमने जो पढ़ा कि भाई जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पोशल थ्रू ओरिजिन, पोशल थ्रू ओरिजिन दो तरीके से हमने लिखना सीखा। ठीक है ना? कि भाई ये हमारा मान लीजिए ओरिजिन था, यहां से दो लाइन अपन ले रहे थे। दिस वाज L1 M1 एंड दिस वाज L2 M2, दिस वाज नन अदर देन ओरिजिन, है ना? तो भाई हमने पोशल थ्रू ओरिजिन एक लिखा था कि y स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ XY प्लस M1 M2 एक्स स्क्वायर बराबर 0। पक्का बात है ना? कोई दिक्कत? इसके बाद तो हमने दूसरा फॉर्म भी लिखने सीखा अभी। दूसरा फॉर्म की जनरल इक्वेशन, मतलब जनरल इक्वेशन क्या होगा ओरिजिन से पास करे तो, मतलब कोई भी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन होमोजीनियस अगर है तो वो भी क्या है? पोशल थ्रू ओरिजिन है। तो वो इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। हाँ या ना? उसको अरेंज कर लिए इसी तरीके से, तो लिख देंगे y वाला पहले by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बराबर, पक्की बात है क्या? लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन एक ही है। अरे हाँ या ना? दोनों तो पोशल थ्रू ओरिजिन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों को क्या कर लेंगे? कंपेयर। तो कंपेयरिंग 1 एंड, तो अगर 1 एंड 2 को आप कंपेयर करोगे तो वाई स्क्वायर का वहां पे 1 यहाँ पे भी, तो 1/b बराबर माइनस टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2hxy का, बोलिएगा, और वहां पे M1 M2 डिवाइडेड बाई ए। चमका क्या? तो यहां से आपके पास आ गया, ये देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका। M1 प्लस M2 कितने के बराबर? माइनस 2h बाई बी, बोलिए, और फिर M1 M2 कितना? a बाई बी। डन रहेगा क्या? ये मस्ट है, यही है सवाल क्रैकर। सारे सवाल में यही इस्तेमाल होगा। M1 M2 कौन है? जिन दो लाइंस की बात कर रहे हो आप ओरिजिन से पास करने वाले, उनके स्लोप्स। डन रहेगा क्या? तो M1 प्लस M2 इज माइनस 2h बाई बी, M1 M2 इज a बाई बी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? गुरुजी ये ऐसे देखे आप कंपेयर करके, ऐसे करिए तो चलिए 2 डिग्री जनरल इक्वेशन से। एक और तरीका देखिए यहीं पे लगे। कॉन्सेप्चुअली अगर अपन क्लियर है तो चीजें बहुत आसान है और बहुत स्मूथ है। जैसे इक्वेशन था हमारा by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है ना? मैंने कहा कि इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो b टाइम्स ऑफ y बाई एक्स का होल स्क्वायर 2h y बाई एक्स प्लस a बराबर 0। लेट कर लेते हैं y बाई एक्स को m, तो ये लिखा हुआ है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a बराबर 0। बोलिएगा, इसके दो रूट्स m में क्वाड्रेटिक है तो बोलिएगा। अब m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट्स माइनस 2h बाई b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 a बाई b, सेम रिजल्ट वी कैन गेट फ्रॉम दिस आल्सो। कोई दिक्कत है क्या? 100% अपन अलाइंड है पूरा यहां तक, पक्की बात? ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है वही एंगल बिटवीन पोशल थ्रू ऑरिजिन। मतलब ये L1 M1 L2 M2 दिस इज थीटा। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ थीटा ना। तो दो लाइन जिनके स्लोप मालूम हो उनके बीच का एंगल लिखना हमें पता है, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। बोलिएगा, अब हमको बढ़िया से मालूम है करने क्या जा रहे हैं। भाई M1 प्लस M2 और M1 M2 हम जानते हैं, यहाँ M1 माइनस M2 दिख रहा है, तो हमको M1 माइनस M2 को M1 प्लस M2 में एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम खट से लिख सकते हैं tan थीटा कुड बी रिटेन एज रूट ओवर M1 प्लस M2 का माइनस 4 M1 M2। देखिए जरा,
m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस 4m1 m2, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 मतलब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड। कोई ऐतराज किसी बच्चे को? अब उठा करके डालिए m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू, बोलिए ना। m1 प्लस m2 कितना होता है? माइनस 2h बाई बी। m1 m2 कितना होता है? a बाई बी। उठा करके डाल दीजिए, तो tan थीटा बराबर रूट ओवर 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी अपॉन 1 प्लस का मॉड। कोई दिक्कत? तो tan थीटा बराबर एलसीएम लेंगे आप, बी स्क्वायर ही आएगा, बोलिएगा। तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab, बोलिएगा, रूट ओवर 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। बी कट जाएगा रूट से बाहर निकल करके, है ना, 4 बाहर निकाल लीजिए, तो 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड ऑफ। आया नहीं आया? हो गया ना खेला? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो tan थीटा आया या नहीं आया? तो हमने क्या देखा? एंगल बिटवीन पोर्शन थ्रू ओरिजिन, ठीक है क्या? कितना होगा? थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स टू रूट ओवर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a प्लस बी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जरा ध्यान दीजिए, जेई खेलेगा अभी ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, L1 M1 L2 M2 जे थीटा से, बोलिएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? थीटा अपन निकाल चुके हैं। अब जरा चंद बातों पे मेरे ध्यान देना आप। पहला बात संख्या 1, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर हो जाए, एच स्क्वायर की वैल्यू, तो अगर एच स्क्वायर ए बी होगा तो ए बी माइनस ए बी जीरो होएगा, तो tan थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो, बोलिएगा। मतलब लाइन सर यहां अगर थीटा जीरो हो गया, कोलिनियर लाइन नहीं होता है, कोलिनियर पॉइंट होता है, लाइन कोइंसिडेंट होता है, एक पड़ा है दूसरा उस पर चढ़ा है। अरे हाँ या ना? पक्की बात है ना? थीटा जीरो हुआ तो एक दूसरे के ऊपर ना, तो इसका मतलब कैसा होगा? पोर्शन आर कोइंसिडेंट, ठीक है ना? देन कम्स इज दूसरा एच एस ए प्लस बी बराबर जीरो, ए प्लस डिनोमिनेटर जीरो मतलब tan थीटा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा मतलब थीटा 90 डिग्री, बोलिएगा। तो पोर्शन आर परपेंडिकुलर, ये दोनों बात जेई पूछे तो आम बात, बट एडवांस नहीं पूछता था, एडवांस ये पूछता है। ये ध्यान से देखिएगा, h बराबर जीरो, क्या h बराबर जीरो इज द कंडीशन फॉर अ खतरनाक क्वेश्चन। h बराबर जीरो आया तो इसका मतलब जरा ध्यान देना आप, m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 2h बाई बी, तो h तो जीरो है ना, तो ये जीरो आया, बोलिएगा। इसका मतलब m1 प्लस m2 बराबर, इसका मतलब m1 बराबर, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ, तो एक का जो स्लोप है दूसरे का स्लोप क्या है? उसका निगेटिव, मतलब ये ध्यान देना आप, दे रहे हो? मतलब ये कि अगर ये L1 है जिसका स्लोप m1 है, इसकी इंक्लिनेशन थीटा है, तो माइनस थीटा के लिए यही होगा ना? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? ये L2 है जिसका स्लोप m2 है, जो कितने के बराबर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 100% अलाइंड होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? पक्की बात है क्या? तो h बराबर जीरो। अब मुद्दा है कि सवाल का लैंग्वेज बड़ा खतरनाक होगा, इसका पहचाने में नहीं आएगा, लेकिन आप पहचानिएगा। ध्यान देना जरा, ध्यान से एकदम दे रहे हैं अपन।
आपको ऐसा नहीं दिख रहा है क्या कि गुरुजी इसका मतलब एक्स एक्सिस तो बाइसेक्टर का काम कर रहा है, थीटा थीटा कर रहा है नहीं कर रहा है? अब जरा ध्यान देना, अगर ये थीटा है, कौन, ये टोटल 90 है, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा है? आप अलाइंड हो मेरे से, बोलना, क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा है? तो अगर मैं आपसे यहां से लेकर के यहां के बीच की एंगल पूछ दूं, बहुत ध्यान से देखना, तो सबका जोड़ 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, अलाइंड हो आप? 100% बोलिए बगैर किसी दिक्कत के, जरा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है? यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट एंगल 180 डिग्री बनेगा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर ये एंगल 90 प्लस थीटा है तो ये वाला जो बच गया वो कितना होगा, देख लीजिएगा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा, 180 माइनस 90 इज 90 माइनस थीटा, बोलिएगा ये कितना है, 90 माइनस थीटा, ये कितना है, मतलब वाई एक्सिस इज ऑल्सो द बाइसेक्टर, बोलिए हाँ या ना? मतलब अगर h बराबर 0 हुआ तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी L1 L2 है उनका बाइसेक्टर का काम करेगा कौन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चमका या नहीं चमका? तो यहां से कंडीशन बनता है कि इफ h बराबर 0, इफ h बराबर 0 एंड पोर्शन L1 L2 आर रियल, देन coordinate axis, x axis and that is x axis and y axis acts as angular bisectors of partial L1 and L2 through origin। तो ये सवाल पूछता है जी, क्लियर रहेगा या नहीं रहेगा? आप क्लियरली इस फिगर को थोड़ा अपलिफ्ट करके भी देख सकते हो, मतलब आप दिखा भी सकते हो इस चीज को। देखिए ये एंगल क्लियरली दिख रहा था, थीटा थीटा, अरे हाँ या ना? और अगर आप इसको देखोगे, थीटा, और ये देखोगे तो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज 11, दिस इज, चमका या नहीं चमका? तो बाइसेक्टर से डन, यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, खत्म। क्लियर रहेगा पूरा का पूरा? तो पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये है, तो यही सवाल पूछेंगे, अब इस पे सवाल कल आपको कराएंगे, ठीक है ना? चलिए लिख लीजिएगा ना ये, चलिए आज के लिए इतना ही रखिए फिर। एक बार शीट दिखाइएगा स्ट्रेट लाइन का, शीट देखें, कहाँ है? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक दे दिए थे, 32 तक दे दिए थे, ठीक है। 33 से लेकर के 36 लिख लीजिए, 33 से 36, 40 41, 33 से 36, ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ एक बार, स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 1 में 1 से लेकर के 32, ठीक है, मतलब 1 से लेकर के सीधे हो गया 36 तक, ठीक है ना? सुन रहे हो ना? और फिर क्वेश्चन नंबर 40 41, फिर 42 से लेकर के 50, ठीक है मालिक, प्रारंभ का, डन ना? मतलब ऑप्टिक्स प्रॉब्लम छोड़ के सब बना लीजिएगा, डन रहेगा क्या? मैंडेटरली अटेम्प्ट करके आइएगा कल, ठीक है ना, विदाउट एनी डाउट, है ना जी? इसको पी लेते तो आप गधा है, समझ गए?
टी लेते तो आप गधा है, क्योंकि बताए हुए हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज कॉल्ड एज स्लोप, बहुत बार बता दिए।